श्लोक संख्या 1 से पाठ। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढासमर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढासमर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अब स्मरण करें कि भगवान ने कहा कि हम देखो तुम्हारे हित की बात कहेंगे, और भगवान ने हित की बात कहना प्रारंभ की। तो बात यही है कि परमात्मा को जानना ही हित की बात है, उसका ज्ञान होना चाहिए। परमात्मा की शरण में जाएं, उसी में आत्मभाव तादात्म भाव करके रहें। यही एक कल्याण की बात है, इसी में सबका हित है। इसलिए वो किस प्रकार से प्राप्त हो, इसलिए अगले श्लोकों में बताते हैं। यहाँ दूसरे श्लोक में बोले भगवान कि देखो, चाहे देवता लोग हों चाहे महर्षि लोग हों, ये सब लोग कोई मुझे नहीं जानते। जानने वाले ज्ञान जानने के जितने साधन हैं, ज्ञान के जो जो साधन हैं, उन साधनों में जो श्रेष्ठ साधन जिनके पास हैं, वो भी परमात्मा को नहीं जान सकते। आंखों से तो जानने की बात ही क्या, इंद्रियों से मन से जानने की बात ही क्या, मन से बुद्धि से भी उस परमात्मा को नहीं जान सकते। शुद्ध बुद्धि से अशुद्ध बुद्धि से बुद्धि किसी प्रकार की भी हो, परमात्मा से कोई नहीं जान सकते। जब नहीं जान सकते उसका, तो फिर तात्पर्य कहने का ये हुआ कि हम जैसे जगत की वस्तुओं को जानते हैं, विषयगत बना करके वो हमारे ज्ञान के विषय हैं, हम उनको जान रहे हैं, हम अलग हैं, ये संसार की वस्तुएं अलग हैं, हम ज्ञाता हैं, संसार के व्यक्ति और वस्तु ज्ञेय हैं, ऐसे करके हम जो जानते रहते हैं, इस प्रकार के जानना परमात्मा का जानना नहीं है। इसलिए कह देते हैं कि कोई भी परमात्मा को इस प्रकार से नहीं जानता। यहां तक कि ये भी कह देते हैं कि परमात्मा अचिंत्य है, अचिंत्य। कैवल्य उपनिषद में अचिंत्य आया। इसमें भी 8वें अध्याय में आप देख चुके, भगवान ने बोल दिया कविम पुराणम मनसा सितारम, जहां कहा वहां बता दिया कि परमात्मा अचिंत्य है। अचिंत्य माने हमारे चिंतन में भी नहीं आ सकता, चिंतन का भी विषय नहीं है। वहां भी तात्पर्य यही है कि वो जगत की कोई वस्तु नहीं है। जैसे हम जगत की वस्तुओं का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, ऐसे परमात्मा का स्मरण चिंतन नहीं होता। एक उपनिषद है, उसका नाम है केनोपनिषद। उसमें तो ये भी कह दिया कि भाई आप जिसकी उपासना करते हो वो परमात्मा नहीं है। तो लोगों को एकदम से धक्का लगेगा, उपासना करने वाले व्यक्ति जो मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, जो उपास्य परमात्मा है वो परमात्मा नहीं है।
वो तो अभ्यास करने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी है, एक साधन है। उसी को परमात्मा आप मत मान लो, उसी को ब्रह्म मत मान लो। वो परमात्मा फिर कैसे जाना जाता है वो फिर आगे बताते हैं। ये भी कारण भी बता दिया परमात्मा को क्यों नहीं जानते हैं, क्योंकि परमात्मा से ही मन बुद्धि की उत्पत्ति हुई और इनमें ज्ञान की शक्ति सीमित है और सीमित वस्तुओं को ही मन बुद्धि से जानते हैं। परमात्मा असीम है, अनंत है, बुद्धि के भी पहले है, इसलिए वो परमात्मा, वो अनंत चैतन्य किस प्रकार का है, कैसा है, वो बुद्धि के अंतर्गत नहीं आ सकता। बस कहने का तात्पर्य बुद्धि की क्षमता को दिखा दिया कि बुद्धि चाहे इतनी प्रवीण हो, उसमें परमात्म ज्ञान, परमात्म तत्व आ नहीं सकता। लेकिन अब फिर बताते हैं, कहते हैं लेकिन उस परमात्मा को जानना चाहिए। अब तीसरे श्लोक में बोलते हैं यो माम अजम अनादिम च, जो मुझे अज और अनादि करके वेत्ति, वेत्ति माने जानता है। और क्या जानता है? लोक महेश्वरम, और ये भी जानता है कि मैं लोक महेश्वर हूं। परमात्मा को अज जाने, अनादि जाने, लोक महेश्वर जाने, इस प्रकार से अगर कोई जानता है तो उसका फल बता देते हैं। कहते हैं वो बात, वो व्यक्ति जो है वो हो ज्ञानी व्यक्ति है। असमूढ़ा समर्तेषु, मर्तेषु मैंने अन्य मनुष्यों के बीच में वो हो ज्ञानी व्यक्ति है। और उसका फल क्या है? सर्व पापै प्रमुच्यते, समस्त पापों से वो हो छूट जाता है। अब यहां इस श्लोक में बोल दिया जो जानता है। अरे ये महर्षि तक जानते नहीं, देवता जानते नहीं, तो फिर जानने के लिए क्यों कहते हो? हाँ, तो कहते जो जानता है, और कैसा जानता है कि परमात्मा ऐसा है, कैसा है कि बुद्धि के परे है, वो परमात्मा को जानता है। जो ये जानता है कि बुद्धि के अंतर्गत आ जाता है, संसार के वस्तुओं की तरह आ जाता है, ऐसा कोई भी परमात्मा को नहीं जानता। जिसको ये समझ में आ गई कि देखो ये बुद्धि भी तो आदि अंत वाली है, उत्पन्न होती है, लीन हो जाती है। बुद्धि कोई सदा बनी ही थोड़ी रहती है। बुद्धि कहां से उत्पन्न होती है, कहां लीन हो जाती है, जब इस तरफ ध्यान दें तो फिर वो परमात्मा का ज्ञान होगा। ये बुद्धि को पता चलेगा कि इसके अपने उत्पन्न होने के भी पहले कुछ है जरूर जहां से उत्पत्ति होती है। ऐसे तो नहीं कह सकते बुद्धि की उत्पत्ति निराधार हो जाती है, बिना किसी कारण के हो जाती है, ऐसे तो नहीं है। बुद्धि की उत्पत्ति का कोई कारण है। अब बुद्धि की उत्पत्ति के दो कारण, एक तो अज्ञानियों का कारण और दूसरा ज्ञानियों का कारण। अज्ञानी लोग क्या समझते हैं कि बुद्धि की उत्पत्ति मस्तिष्क से होती है। मन बुद्धि की उत्पत्ति कहां से हुई? मस्तिष्क से। माने जो फिजिकल बॉडी है, भौतिक शरीर है, इस शरीर का एक भाग मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसी से मन बुद्धि की उत्पत्ति होती है। कहते हैं ये अज्ञानियों की धारणा है। ज्ञानियों का ज्ञान क्या है? वो ये जानते हैं कि मन बुद्धि परमात्मा से उत्पन्न होती है, परमात्मा में स्थित रहती है और परमात्मा में लीन हो जाती है। अब ये दोनों में कौन बात ठीक है, ये अपने आप विचार करो, ध्यान दो। आपको जब विचार करोगे, आपको तो तर्क के द्वारा बुद्धि विचार करके बुद्धि भी बता देगी कि देखो इस बुद्धि की उत्पत्ति ब्रेन से नहीं हो सकती, अपनी बुद्धि में ही पता चल जाएगा। लेकिन विचार नहीं करोगे तो लगता कुछ रहे, वो तो बात दूसरी है।
ब्रेन से अगर बुद्धि की उत्पत्ति होती संभव यदि होता तो डेड बॉडी में भी तो ब्रेन होता है, उससे बुद्धि उत्पन्न हो जाती। लेकिन देखते हैं डेड बॉडी में ब्रेन की उत्पत्ति नहीं हो, ब्रेन से बुद्धि की उत्पत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बुद्धि जो है वो सूक्ष्म शरीर का अंग है और शरीर छूटने पर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ करके चला जाता है। जब स्थूल शरीर चला गया, उसके साथ जीव चला गया, तो फिर स्थूल शरीर में न बुद्धि रह जाती है, न मन रह जाते हैं, न इंद्रियों की चेतना रह जाती है, और न शरीर में व्याप्त जो चेतना वो रह जाती है। कोई क्रिया भी शरीर में नहीं होती, प्राण शक्ति भी नहीं रह जाती, इंद्रियां जो है उन इंद्रियों की भी क्रिया शक्ति नहीं रह जाती, कर्म इंद्रियों की भी, ये सब के सब चले जाते हैं। ये सब चले जाते हैं, इसके माने ये सब जितने भी जिनको गिनाया, ये सब कोई स्थूल शरीर से उत्पन्न होने वाले नहीं हैं। ये तो सब आकर के स्थूल शरीर में जब स्थित होते हैं तो इनके विद्यमान रहने से स्थूल शरीर में जीवन का आभास होता है। शरीर में जीवन आ गया, बस जहां जीव चला गया तो शरीर से जीवन चला गया। अन्वय व्यतिरेक से जान लो। एक अवस्था देखो जीवित अवस्था में क्या क्या है, और एक अवस्था में देखो जबकि मृत शरीर है उसमें क्या नहीं है, और दोनों को माइनस प्लस कर लो। जैसे इक्वेशन बनती है a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो अब क्या बना? a प्लस बी, बी को निकाल करके वो दूसरी तरफ ले गए, तो a इज इक्वल टू सी माइनस बी। अब ये तो सूत्र प्रारंभिक है, 6वें दर्जे में 5वें दर्जे में शुरू में बता दिया जाता है, ये कोई बड़ा भारी सूत्र थोड़ा है। इसी प्रकार से ये देखो कि शरीर और शरीर में विद्यमान चेतना, जीवन, ये दोनों है। अब इनको जहां से इसको इसमें से जीवन और चेतना जितनी निकाली और दूसरी तरफ ले गए, तो शरीर जो है बिना जीवन का रह गया। बिना जीवन का शरीर रह गया तो इसमें न बुद्धि है, न मन है, न उसमें चेतना है, ये सब कोई भी उसमें नहीं रह गए, ये सब समाप्त हो गए। इसलिए ये मानना कि शरीर से इनकी उत्पत्ति होती है, एक तो तर्क यही है, लेकिन ये अंतिम तर्क नहीं। आप विचार करते जाओगे तो सत्य बात के लिए तर्क एक नहीं 20 मिल जाएंगे। गलत बात को सिद्ध करना चाहो तो जो तर्क दोगे वो भी कमजोर रहेगा, 20 कहां मिलेंगे। लेकिन सत्य बात को कहने के लिए एक नहीं 20 तर्क मिल जाएंगे। ऐसे ही देखो कि जागृत अवस्था है, स्वप्नावस्था है, सुषुप्तावस्था है। जागृतावस्था में बुद्धि काम कर रही है, मन काम कर रहे हैं, स्वप्नावस्था में भी मन बुद्धि कार्य कर रहे हैं, सुषुप्तावस्था में ये कार्य नहीं करते। सुषुप्तावस्था में मैं तुमका भेद नहीं दिखाई देता, न अपने शरीर का भान हो, न दूसरे के शरीर का भान हो, न नानात्व का भान हो, उस समय नहीं रह जाता। अगर बुद्धि होती तो ये सब देखती, मन होता तो ये सब देखते, लेकिन इनको सब ये उपलब्ध नहीं होते, ये है ही नहीं उस समय। अब देखो भाई कि सुषुप्तावस्था में यदि मन बुद्धि नहीं रह गए तो कहां चले गए? ब्रेन तो विद्यमान था, ब्रेन कहां चला गया? हा? अगर ब्रेन था वहीं से उत्पन्न होना, मस्तिष्क से ही उत्पन्न होता, तो सुषुप्तावस्था में भी मन बुद्धि कार्य करते। कोई ऐसा तो है नहीं कि सुषुप्तावस्था में जब जाते हैं तो हमारा मस्तिष्क जो है वो पत्थर हो जाता है या डेड हो जाता है, ऐसा तो होता नहीं, विद्यमान रहता है तो भी मन बुद्धि उसमें नहीं होते हैं। इसके माने मन बुद्धि कहीं अन्यत्र से आते हैं,
और अन्यत्र चले जाते हैं, बुद्धि में नहीं रहते, बुद्धि की उत्पत्ति नहीं है। लेकिन ये मन और बुद्धि मस्तिष्क में रहकर कार्य करते हैं। जब व्यवहार का कार्य बाह्य जगत से संपर्क करना होता है तब ये मन बुद्धि मस्तिष्क में आते हैं और मस्तिष्क को अपना आउटर इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं और उसके द्वारा फिर बाह्य जगत से संपर्क करते हैं। क्योंकि बाह्य जगत स्थूल पांच भौतिक जगत है, स्थूल पंच महाभूतों से बना हुआ जगत है, तो इससे संपर्क करने के लिए हमारे पास भी स्थूल साधन होना चाहिए। जैसा जगत उसी के स्तर का साधन हमारे पास भी होना चाहिए, और वो साधन फिर शरीर है। उन्हीं पंच महाभूतों से जो जगत बना उसी पंच महाभूतों से अपना स्थूल शरीर बना। हाँ? तो स्थूल शरीर के थ्रू फिर हम बाह्य जगत की वस्तुओं को कांटेक्ट कर पाते हैं। तो जब तक कि स्थूल शरीर होता है तब तक उसके द्वारा मन बुद्धि बाह्य जगत से संपर्क करते हैं। अगर स्थूल शरीर व्यक्ति का जला दिया जाए, जैसे मृत्यु हो गई, समाप्त हो गया, उसको शरीर फूंक दिया गया, अब वो जीव जो है चाहे बाह्य जगत से संपर्क करना चाहे तो अब संपर्क नहीं कर सकता, क्योंकि संपर्क का साधन उसका समाप्त हो गया। अब उसे संपर्क करना हो बाह्य जगत से, वासनाएं उसकी इस प्रकार की हो या प्रेरणा उसके भीतर ऐसी हो कि बाह्य जगत उसे फिर देखना है, फिर उसका उपभोग करना है, तो फिर उसे दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। जब दूसरा शरीर धारण करना करेगा तभी वही जगत उसे फिर मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा। ये सब विज्ञान है, इसको आप विचार करके देखो। और ये तो ऐसी बातें हैं जो पूर्व काल से कहते चले आ रहे हैं, सुझाते चले आ रहे हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो हो सकता है आपकी बुद्धि और भी तर्क दे दे, और भी साधन बता दे। बुद्धि की होने न होने की दो अवस्थाओं में, तो जागृतावस्था में, स्वप्नावस्था में बुद्धि है, और सुषुप्तावस्था में, बेहोशी में और समाधि में, इन तीन अवस्थाओं में बुद्धि कार्य नहीं करती। उसका संपर्क ब्रेन से हट जाता है बस। इसलिए फिर उस बुद्धि में विषयों का, माने ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ये विषय हैं, वो उस बुद्धि में नहीं आते, न स्मरण आते हैं, न उपलब्ध होते हैं, ये सब समाप्त हो जाता है। इसलिए इस बात को अब संक्षेप में ये बात सब बता रहे हैं, आपको इसको ठीक ठीक समझना हो तो जैसा कल बताया था, क्या ज्ञान मीमांसा, उस ज्ञान मीमांसा को विस्तार से पढ़ो, ठीक ठीक जानो। ज्ञान मीमांसा के ऊपर स्वतंत्र पुस्तकें हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, तर्कशास्त्र की पुस्तकें हैं, उन सबको आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे करके आपको ये सब जो बात आपको संक्षेप में बता रहे हैं वो खूब विस्तार में मिल जाएगी। ये पुस्तकें 200 पेज, 500 पेज, 1000 पेज, ऐसी बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं। माने ज्ञान मीमांसा कोई थोड़ी बात नहीं है, ये 5 मिनट में कह दी या हम जान गए, ऐसे नहीं। इसलिए इसके विषय में जितना विद्वानों ने विचार किया है उस विचार को काम में लाओ। भाई किसी ने मर खप के वो सब ज्ञान को पता लगाया, बड़े परिश्रम किया, तपस्या की, अब हमसे इतना भी नहीं बनता कि जिसने कि वो सबका सब इकट्ठा कर दिया तो हम उसको जान भी लें, पढ़ भी लें, इतनी भी दम नहीं है? क्या बात है वो। आखिरकार हमें परमात्मा को जानना है ही है, न जानना होता तो कोई बात नहीं। जब जानना ही है तो जानने के जो साधन हैं उनको भी जान लेना चाहिए, और फिर देखें किन साधनों से कितना तक जाना जाता है, किन साधनों से कहां तक हम पहुंच जाते हैं, किस किस प्रकार की वस्तुओं को हम जानते हैं। और फिर जब परमात्मा की बात आती है तो उसको फिर कैसे जानते हैं। तब देखो, इसीलिए कहा जाता है परमात्मा को जो जानना है वो उसके लिए शुद्ध बुद्धि की जरूरत तो पड़ती है। शुद्ध बुद्धि वो भी इसलिए जरूरत पड़ती है जिससे कि शास्त्र के ज्ञान को हम ग्रहण कर सकें।
आचार्य गुरु के द्वारा बताया हुआ ज्ञान हम ग्रहण कर सकें, हमारे अंदर एकाग्रता आ जाए, सूक्ष्म बुद्धि आ जाए, निश्चिंतता आ जाए, धैर्य आ जाए, तो फिर हम उसके द्वारा फिर वो ज्ञान समझ लें, इन सब बातों को सीख लें। इसलिए शुद्ध बुद्धि की जरूरत है। लेकिन शुद्ध बुद्धि एक काम और भी करती है, वो ये भी बता देती है, जब शास्त्र बताते हैं, आचार्य बताते हैं, तो शुद्ध बुद्धि को अपनी सीमा का भी ज्ञान हो जाता है कि हम कितना जान सकते हैं, कितना हम नहीं जान सकते हैं। हर व्यक्ति को साधारण रूप से ये नहीं मालूम होता है। जो विचार नहीं करेगा उसे लगेगा हम अपनी बुद्धि से सब जान सकते हैं, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्धि के ज्ञान की जो सीमा है वो शुद्ध बुद्धि में पता चल जाती है। जिनकी बहिर्मुखी बुद्धि है उनको इसका ज्ञान नहीं होता। तो जब बुद्धि, शुद्ध बुद्धि को ये ज्ञान हो गया कि बुद्धि के द्वारा उसे जान नहीं सकते, तो फिर बुद्धि में ही प्रश्न उपस्थित होता, फिर कैसे जानेंगे? तो उसके जानने का फिर विधान है। जो जानने के विधान है, गीता में भी जगह जगह कहा गया, उपनिषदों में जगह जगह कहा गया कि भाई देखो, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन। इस प्रकार से जानो, अपने हृदय में मन से ओंकार का उच्चारण करो और बुद्धि के द्वारा ये देखो कि ओंकार की वृत्ति कहां से उत्पन्न होती है, कहां लीन होती है। ओंकार की वृत्ति उत्पन्न होने के पहले क्या है? ओंकार की वृत्ति लीन हो गई तो अब क्या बचा? ये अपनी बुद्धि से पहचानने की कोशिश करो। और बुद्धि भी जब उसे पहचानने की कोशिश करे तो जो बुद्धि की बुद्धता है, बुद्धि की जो वृत्ति है, वो उसको ढूंढते ढूंढते स्वयं भी लुप्त हो जाए, उसी में तदाकार हो जाए, एकमात्र परमात्मा ही शेष बचे। ये जानने का तरीका है। इसके भी जानने में सहायक महावाक्य है, तत्त्वमसि महावाक्य, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, अहम आत्मा ब्रह्म। ये महावाक्यों के अर्थ के ऊपर विचार करो। गुरु की सहायता से इन महावाक्यों के अर्थ पर विचार करो। तो इनका अर्थ जब विचार करेंगे तो धीरे धीरे करके बुद्धि अपनी बुद्धता छोड़ करके स्वयं आत्मभाव को प्राप्त हो जाएगी। और फिर आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान आत्मा से ही होता है। इसलिए बोले कि इस व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति होकर के आत्मा की प्राप्ति होती है और आत्मा की प्राप्ति से परमात्मा की प्राप्ति होती है। बुद्धि से परमात्मा की सीधे प्राप्ति नहीं होती। पहले बुद्धि से बुद्धि को छोड़ने का तरीका जानो कि बुद्धि को हम कैसे पीछे छोड़ करके आगे निकल जाएं, पहले ये सीखो। तब देखो यही कठिन बात है। बुद्धि पिंड नहीं छोड़ती, पीछे लगी रहती है, शोर मचाती रहती है, कुछ न कुछ अपना उपद्रव करती रहती है। इसलिए जब हम बुद्धि को पीछे छोड़ने की युक्ति समझ लें और आगे निकल जाएं, तो फिर हमें वहां आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसको कहने के लिए संक्षेप में कहना होता तब ये कह देते हैं कि देखो, बुद्धि तो आदि अंत वाली है। बुद्धि का तो जन्म होता है और बुद्धि का विनाश भी होता है। जैसे सुषुप्तावस्था से स्वप्नावस्था में, जागृतावस्था में बुद्धि फिर पैदा हो गई और सुषुप्तावस्था में चले गए, समाधि में चले गए, बुद्धि फिर लीन हो गई। तो ये तो बुद्धि का लक्षण है। लेकिन जिससे बुद्धि उत्पन्न होती है, जिसमें बुद्धि लीन हो जाती है और जो बुद्धि का भी प्रकाशक है कि इस समय बुद्धि है, इस समय बुद्धि नहीं है, ऐसा तत्व उस समय विद्यमान है। इसलिए एक तर्क ये भी है कि यह ब्रेन से उत्पन्न नहीं है। ये बुद्धि जो है वो ब्रेन से उत्पन्न नहीं है, क्योंकि जब बुद्धि नहीं होती है तो उसका बताने वाला ब्रेन नहीं होता है। सुषुप्तावस्था में बुद्धि नहीं रह गई तो किसने बताया? कहो ब्रेन ने बताया। ऐसे नहीं, ब्रेन थोड़े बता सकता है। ब्रेन तो जड़ है, पंचभौतिक है, मिट्टी का बना हुआ है,
वो कैसे बताएगा कि इस समय अब बुद्धि नहीं है? जब बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी तो ब्रेन बताएगा कि अब बुद्धि उत्पन्न हो गई है। हाँ, ब्रेन नहीं बता सकता कि बुद्धि उत्पन्न। इसलिए यह बुद्धि के उत्पन्न होने और लय होने को जो बताने वाला, प्रकाश बताने वाले के माने प्रकाशित करने वाला, जिसकी उपस्थिति में ये बोध होता है कि इस समय बुद्धिवृत्तियां नहीं हैं, इस समय बुद्धिवृत्तियां उत्पन्न हो गई हैं, ये बोध कराने वाली कोई चेतन सत्ता चाहिए। इसी से सूचित होता है कि बुद्धि की उत्पत्ति किसी चेतन सत्ता से होती है। और वो चेतन सत्ता कैसी है? अजम अनादिम च। देखो इस श्लोक में है कि नहीं है? हाँ? इसलिए बता दिया कि जब उस परमात्मा को जानना होता है तब ऐसे जाना जाता है। जब अगर इस युक्ति को नहीं लगाएंगे तो उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा को जब जानना हो तो उसे अजम अनादिम करके ही जानना पड़ता है। और यहां अज और अनादि जो है काल सूचक नहीं है, देश सूचक नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखो। जैसे जिसका आदि नहीं है, माने बहुत प्राचीन है, तो काल सूचक मान हो गया, अथवा देश सूचक हो गया। जैसे आकाश का आदि नहीं है, दिशाओं का आदि नहीं है, ऐसे आप कहो कि उसका परमात्मा का भी आदि नहीं है। तो जैसे आकाश का आदि नहीं है तो ये तो देश का आदि जैसे है, इस प्रकार से परमात्मा का आदि नहीं। जैसे काल का आदि है, इस प्रकार से परमात्मा का आदि अनादि नहीं है। परमात्मा कालातीत है, देशातीत है, इसलिए वो अनादि है, इसलिए वो अज है। उसका अज होना भी, अनादि होना भी देश काल की तरह से नहीं है। अब भाई शुद्ध बुद्धि हो तो समझो हैं कि कैसा है, फिर क्या है। अगर बुद्धि काम न करे तो उसको और मांझो और साफ करो, धार धरो, साधना करो कुछ। देश काल ये भी अनादि है, लेकिन देश काल बुद्धि की उपज है, संकल्पना है। क्योंकि जब बुद्धि उत्पन्न होती है तब देश और काल की प्रतीति होती है, और जब बुद्धि लय हो जाती है तब देश और काल उपलब्ध नहीं होते। तो जैसा देश काल अनादि है, इस प्रकार से परमात्मा अनादि नहीं है। परमात्मा उस बुद्धि का भी कारण है, सर्वाधिष्ठान हो करके एक समान सदा विद्यमान है। यही उसका अजत्व है, यही उसका अनादित्व है। इस प्रकार से उस परमात्मा के स्वरूप को जो समझता है वो परमात्मा को जानता है। और जो परमात्मा को समझ गया कि अज है, अनादि है, उसे यह भी समझ में आ जाएगा सर्वलोक महेश्वरम। अब देखो, आपको लोक का अभ्यास पड़ा होगा पुराना। लोक के माने पृथ्वी जैसी गोल गोल एक लोक, ऐसी कहीं स्वर्ग का गोल गोल एक लोक और नरक का एक गोल गोल लोक। तो ये समझ में नहीं आएगी बात यहाँ। ये लोक हो कुछ नहीं। लोक जो है वो हो अनुभव के क्षेत्र, जागृतावस्था का अनुभव का क्षेत्र एक लोक, स्वप्नावस्था के अनुभव का क्षेत्र एक लोक, सुषुप्तावस्था के अनुभव का क्षेत्र एक लोक। ये सब लोक हैं क्योंकि ये विभिन्न अनुभव के क्षेत्र हैं। जितने भी अनुभव के क्षेत्र हैं ये सब अलग अलग लोक हैं। इन सब लोकों में जो अनुभव होता है, मन से होता है, बुद्धि से होता है, तो इनके अनुभव को प्रकाशित कौन करता है? वही तत्व जहां तक पहुंच गए थे, वही चेतन तत्व इन सबको प्रकाशित भी करता है। उसके बिना न जागृत अवस्था का लोक प्रकाशित हो सकता है और न स्वप्नावस्था का लोक
प्रकाशित हो सकता है। इसलिए जागृतावस्था के लोक का स्वामी कौन हुआ? जिसके द्वारा ये जागृतावस्था का लोक प्रकाशित हो रहा है। स्वप्नावस्था के लोक का स्वामी कौन हुआ? जिसके प्रकाश में स्वप्नावस्था की नानात्व इत्यादि मन बुद्धि इत्यादि प्रकाशित हो रहे हैं। हाँ? इसलिए वो उन सबका ईश्वर है, सबका स्वामी है। उसके बिना ये सब कोई भी लोक प्रकाशित नहीं हो सकते। देखो, जैसे जैसे परमात्मा को आपको जानोगे वैसे वैसे आनंद भी है। जानना स्वयं आनंद है। इसलिए कहते हैं ज्ञान, अज्ञान जो है वो दुखदाई है और ज्ञान जो है वो आनंददायी है। जैसे पाप जो है वो दुखदाई है और पुण्य सुखदाई है, ऐसे ही जबकि वहां पर रहे, धर्माधर्म का विवेक करते रहे, शुभाशुभ का विवेक करते रहे, तो वहां इस बात को समझाया कि देखो, जो अशुभ है वो दुखदाई है, जो शुभ है वो सुखदाई है। इसलिए शुभ को ग्रहण करो, अशुभ को छोड़ो। सुख ही तो चाहते हो, इसलिए उसको ग्रहण करो। जब परमार्थ में आए तब नित्यानित्य विवेक किया। जब नित्यानित्य विवेक किया तब क्या बोले कि देखो, जो अनित्य को सत्य माने बैठे हुए हो, यह अज्ञान है और अज्ञान दुखदाई है। जो नित्य है उसको जानो और उसका जानना, उसका ज्ञान ही सुखदाई है। अगर आपको इतनी बात जो चल रही थी आत्मज्ञान की चर्चा का कि आत्मस्वरूप किस प्रकार का है, तो आपको यह भी पता लगा कि देखो, वो आत्म तत्व कहीं हमसे बहुत दूर हो ऐसा नहीं है। जागृतावस्था को उसी आत्म चेतना के द्वारा जो प्रकाशित होने का हम अनुभव कर रहे हैं, वो लोक महेश्वर यहां भी विद्यमान। विद्यमान है। स्वप्नावस्था में जब स्वप्न देखते हैं तो उस समय भी वो विद्यमान है, उसी की चेतना में वो भी प्रकाशित हो रहा है। इसलिए यह जो लोक महेश्वर है, सर्वलोक महेश्वर के माने कम से कम अपने 3 प्रकार के अनुभव तो हैं, तो इसलिए 3 लोक जो हो गए, उन तीनों लोकों का महेश्वर यही है, यही चैतन्य है। इसलिए सर्वलोक महेश्वर हो गया। किसी जागृतावस्था के लोक का स्वामी नहीं है, स्वप्नावस्था के लोक का भी स्वामी है, सुषुप्तावस्था के भी लोक का स्वामी है। इस प्रकार से उस परमात्मा को जो जाने, तो अब जो जानेगा उसका साक्षात अनुभव परमात्मा को होगा। ये तो समझ ही आ जाएगा कोई अज्ञात वस्तु नहीं है, ये तो है ही है। उसी की चेतना बुद्धि कामी कर रही है, उसी की चेतना से सब जाना जा रहा है, ये समझ में आ जाए। और जब तक वहां तक पहुंचे कि आत्मज्ञान तक, परमात्मा तक, तब तक हम बुद्धि की सीमा पार करके आत्मा परमात्मा तक पहुंच भी चुके होंगे। जब वहां पहुंच जाएंगे तब क्या हो गया? असम्मूढ़ा, तो वो व्यक्ति असम्मूढ़ हो गया। माने उसको जो है वो ज्ञान उदय हो गया, उसका अज्ञान निवारित हो गया, समाप्त। मूढ़ा, आप जानते हो मूढ़ माने क्या है? सत्य का ज्ञान न हो, शरीर को ही जो असत्य मिथ्या शरीर आदि हैं, इन्हीं को अपना स्वरूप समझे रहे, मूढ़ा। और सम्मूढ़ा, सम्मूढ़ा माने बहुत मूढ़, सम्यक प्रकारे मूढ़ा, भली भांत मूढ़ है, ऊपर से नीचे तक चारों तरफ से खूब मूढ़ ही मूढ़ है? जिसको रंच मात्र भी आत्मा परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं है, वो सम्मूढ़ा है। और फिर असम्मूढ़ा के माने क्या हुआ? ये सब के सब इनको सबको निगेट कर दिया, न मूढ़ है न सम्मूढ़ है, सब समाप्त हो गया। मूढ़ता सम्मूढ़ता उसकी समाप्त हो गई। अब ज्ञान स्वरूप हो गया। ऐसा ज्ञान स्वरूप होकर के जो विद्यमान है उस चेतन सत्ता में, अब उसकी दृष्टि बदल गई, जीवन के संबंध में बदल गई, अपनी सत्ता के संबंध में बदल गई, जगत के संबंध में बदल गई।
ये जो बदली हुई स्थिति ज्ञान की स्थिति है, इस ज्ञान की स्थिति की महिमा कुछ और ही है। क्या महिमा इसकी है कि बोले कि सर्व पापई प्रमुच्यते, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब यहां पर आचार्यों ने, शंकराचार्य इत्यादि ने पाप का अर्थ कुछ अपना अलग बताया है। सर्व पापई प्रमुच्यते, जो असमूढ़ा है वही सर्व पापई प्रमुच्यते है। असमूढ़ा के माने क्या है? जो सम्मूढ़ता है यही पाप है। मूढ़ बना रहना बहुत बड़ा पाप है। जब मूढ़ता समाप्त हो गई तो पाप खत्म हुआ, पाप से छुटकारा हो गया। सर्व पापई प्रमुच्यते, सब पापों से छूट गया। माने वो पहले वाले जो कर्म के द्वारा पाप किए थे वो भी छूट गए। अज्ञान के कारण से जो अज्ञान दुख दे रहा था वो भी छूट गया। जितनी भी वासनाएं हैं जो बंधनकारी हैं वो भी सब छूट गए। संचित कर्म भी समाप्त हो गए, प्रारब्ध भी समाप्त हो गया। इन सब, ये सब पाप ही पाप हैं, इन सब से छुटकारा हो गया। संचित कर्म भी पाप है, प्रारब्ध भी पाप है, आगामी कर्म भी पाप है। जितने भी कर्म नाना प्रकार के वो सब पाप हैं। कर्म के जितने बंधन है वो भी सब पाप हैं। जिन कर्म, जो कर्म बंधनकारी कर्म जिन वासनाओं के कारण होती वो वासनाएं भी पाप हैं। इसलिए सर्व पाप ही प्रमुच्यते के माने वो लाल रेखा के ऊपर बाहर निकल गया। न उसमें वासनाएं हैं, न सत्व से मतलब, न रजस से, न तमस से, न उसके संचित कर्मों से उसे मतलब, न उसे प्रारब्ध से मतलब, न शरीर का बंधन, न मन बुद्धि का बंधन, न ज्ञान का बंधन, इन सब से वो छूट गया। तब कहते हैं सर्व पापई प्रमुच्यते। ऐसे भी बोलते हैं अन्यत्र, जैसे गीता में भी इस प्रकार का आ चुका है 5वें अध्याय में। वहां ये कहते हैं कि देखो, यहां तो जहां कर्म का विचार है वहां तो शुभ कर्म जो है पुण्य है, अशुभ कर्म पाप है, इस प्रकार का विभाजन है। लेकिन जब परमार्थ के क्षेत्र में जाते हैं तो जो अशुभ कर्म है और जो शुभ कर्म है ये दोनों ही पाप हैं। इसलिए सर्व पापई प्रमुच्यते के माने शुभ पापों से भी और अशुभ पापों से भी सबसे छूट गए, सबसे पार निकल गए। प्रमुच्यते, मुच्यते माने छूट जाते हैं। अब प्रमुच्यते के माने प्रकर्षण मुच्यते, बिल्कुल छूट गए। माने ये कहीं छू भी नहीं पाते, पास भी नहीं आते, इनका कोई प्रभाव नहीं, कोई इनका असर नहीं, हरदम सब पाप। ये स्थिति हो जाती। तो देखो ये श्लोक बहुत अच्छा है। इस श्लोक में ज्ञान का स्वरूप भी बता दिया और वो ज्ञान प्राप्त होने पर किस प्रकार से व्यक्ति जो है वो ज्ञानी कैसे हो गया, अज्ञान निवृत्त हो गया, और अज्ञान का फल भी बता दिया। और जब पाप शब्द का प्रयोग किया तो ये भी सूचित कर दिया कि सब जानते हैं कि पाप का फल दुख होता है। इसके माने सर्व पापई प्रमुच्यते के माने ये भी अर्थ हो गया कि सर्व दुखई प्रमुच्यते, सब दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। अब उसको किसी प्रकार का कोई दुख क्लेश आदि होता ही नहीं। ये अर्थ हो गया। अब इस बात को यहां तक तो ये सूत्र रूप में ये बात हो गई। अब विस्तार देखो इसका अगले श्लोकों में। अब फिर भगवान उनका विस्तार करते हैं। चौथा श्लोक देखिए। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः क्षमा सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः क्षमा सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च। अब देखो इस श्लोक में केवल वृत्तियों के नाम गिनाए गए हैं। बुद्धि ही, बुद्धिवृत्ति, ज्ञान और
असम्मोह और क्षमा और सत्य और दम और शम और सुखम दुखम, ये सब गिनती गिन लो। भाव, भव और अभाव, भाव और अभाव और भय और अभय, ये सब गिना दिए। अब गिना दिए, अब इनके क्यों गिना दिए इनको? अभी और आगे गिनाने हैं, यहां अंत नहीं, इसलिए क्रियापद नहीं है इसमें। बिना क्रियापद के अर्थ कैसे लगे? इसलिए अगले श्लोक में जब देखेंगे, अगले श्लोक को भी देख लो तो दोनों का एक साथ अर्थ हो जाए। अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तैव पृथग्विधाः। अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तैव पृथग्विधा। कुछ और वृत्तियां गिना दी। अहिंसा, अहिंसा की वृत्ति, समता की वृत्ति, तुष्टि ही संतोष की वृत्ति, तपः तप की वृत्ति, दान की वृत्ति, यश और अयश की वृत्ति, ये सब वृत्तियां बता दी। कहते हैं ये सब क्या हैं? भवन्ति भाव भूतानाम भावः भवन्ति, ये सब भूतों के ये सब भाव हैं और ये कहां से होते हैं? मत्तएव, मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। पृथक विधा माने तरह तरह के, नाना प्रकार के। ये नाना प्रकार के जितने भी भाव हैं ये सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अब यहां मुझसे उत्पन्न होते के माने क्या? वो परमात्मा, ये आत्मा, हाँ? जहां पे अपने आप अपने हृदय में देखो, जहां से ओंकार की वृत्ति उत्पन्न हो रही थी, वो जो चैतन्य विद्यमान अधिष्ठान चैतन्य है, ओंकार की वृत्ति जिस चेतना से प्रकाशित हो रही थी, उस चेतना को आप देखो। वो चेतना जो है वो आत्मा है। आत्मा ही ओंकार की वृत्ति का अधिष्ठान है, आत्मा ही ओंकार की वृत्ति का प्रकाशक है। ओंकार की वृत्ति का अनुभव तो होता ही है, मालूम होता है कि ओंकार की वृत्ति उत्पन्न हुई तो उसका जो प्रकाशन होता है, बोध होता है, वो भी बोध कराने वाला भी आत्म तत्व ही है। तो इसीलिए जब कहा गया अजम अनादिम च, तो इसके माने ओंकार की वृत्ति का वो अधिष्ठान है। जब बोले लोक महेश्वरम, तो ओंकार की वृत्ति का वो प्रकाशक है। दोनों प्रकार से जानो, वृत्तियों का जो अधिष्ठान है वो आत्मा है, वृत्तियों का जो प्रकाशक है वो आत्मा है। अब बोले कि देखो कि इस जो आत्मा है जहां से कि सब वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, तो इतने प्रकार की वृत्तियां गिना दी। माने कोई भी वृत्ति इस प्रकार, ओंकार की एक वृत्ति क्या, कोई भी वृत्ति उत्पन्न हो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे भली हो चाहे बुरी हो, सब प्रकार की जितनी भी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं सब उसी से उत्पन्न होती हैं। अब ऐसा नहीं कि उस चेतना से, आत्म चेतना अधिष्ठान से ओंकार की वृत्ति तो उत्पन्न होगी, लेकिन अगर कोई क्रोध की वृत्ति होगी तो कहां से उत्पन्न होगी? कहीं फिर वो कहां से उत्पन्न होगी? भाई वो तो भगवान है, वहां से तो उत्पन्न हो नहीं सकती। ऐसे नहीं है, भगवान कहते वो भी वहीं से उत्पन्न होगी। क्यों वहां से उत्पन्न होगी? अधिष्ठान चाहिए उस वृत्ति को, और चेतन अधिष्ठान चाहिए। बिना उस चेतन अधिष्ठान के वृत्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए सब वहीं से उत्पन्न होती। बुद्धि ही, अब देखो सबसे पहले यहीं से गिना दिया। पहले तो अपनी बुद्धि की वृत्ति को ही देखो, बुद्धि कभी है कभी नहीं है। कहां से उत्पन्न होती है? उसी चेतन अधिष्ठान से, आत्म तत्व से ही बुद्धि उत्पन्न होती है। और बुद्धि से और ज्ञान में अंतर है। ज्ञान की वृत्ति कि मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं। सामने देखो ये गुलाब का पुष्प है, जानते हो कि मैं जानता हूं, तो ये ज्ञान की वृत्ति जो है ये कहां से उत्पन्न हुई? हाँ, ये भले ही कहो बुद्धि में उत्पन्न हुई, लेकिन बुद्धि ने ज्ञान का रूप धारण किया, उसका अधिष्ठान आत्मा ही है, वहीं से उत्पन्न हुई। इसी प्रकार से सब देख जाओ, जितनी भी हैं इसी प्रकार से। असम्मोहा, असम्मोह की वृत्ति भी वहीं से उत्पन्न होती है। मोह के माने क्या है?
जब सत्य का ज्ञान न होना, मिथ्या को ही सत्य समझना मोह है। और असम्मोहा, जहां सम्मोह समाप्त हो गया, तो अब जब अपने बुद्धि में ये लगने लगे कि अब हमको कोई मोह नहीं है, अब हमें कोई भ्रम नहीं है, अब हमें कोई शंका नहीं है, हमें ठीक ठीक तत्व का ज्ञान हो गया, ये भी तो वृत्ति है। ये कहां उत्पन्न हुई? कि बोले ये भी वहीं से उत्पन्न हुई। असम्मोहा। और फिर क्षमा, क्षमा की वृत्ति। अब इन वृत्तियों को तो आप जानते हो, इनको व्याख्या कर रहे हैं क्या क्षमा के माने? कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति अपराध करे और भले ही हम उसको दंड देने की सामर्थ्य रखते हों, लेकिन दंड न दें, तो वो क्या हुआ? क्षमा। इसे क्षमा कहते हैं। लेकिन अगर कोई अपराध करे और हमारे दंड देने की सामर्थ्य ही नहीं है, तो वो क्षमा कहलाएगा। तो ये भले ही कह दो कि सहनशील है, हम अपने सहन किए बैठे हुए हैं, क्षमा नहीं हुई। क्षमा के लिए शक्ति चाहिए। शक्तिशाली व्यक्ति क्षमा करते हैं, कमजोर व्यक्तियों से क्षमा नहीं होती। न कमजोर लोग क्षमा कर पाते हैं, न कर पाते हैं माने क्या है? वो भले ही कुछ न बोले, लेकिन बार बार याद करेंगे, रोज याद करेंगे, महीनों याद करेंगे, वर्षों याद करेंगे, उसने ऐसा कर दिया, उसने जो मिलेगा उससे कहेंगे ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। बार बार कहने के माने क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, इतने दुर्बल हैं। तो क्षमा करने के लिए शक्ति चाहिए। जब शक्ति हो, क्षमा कर दिया तो भूल गए, फिर क्या लेना देना उससे? जब क्षमा कर दिया तो फिर क्या बार बार कहना जगह जगह? इसलिए ये क्षमा की वृत्ति भी एक वृत्ति है। ये कहां उत्पन्न होती है? ये भी उसी से उत्पन्न। वृत्ति, सब वृत्तियां जहां से उत्पन्न होती है, वही वृत्ति का आधार, वही अधिष्ठान। क्षमा की वृत्ति भी वही से उत्पन्न हुई। सत्यम, सत्य की वृत्ति, कि ये बात सत्य है, ये मिथ्या। मान लो कोई व्यक्ति सत्य बोलता है, जैसी बात है वैसे ही बोलता है। अब वो समझता है कि देखो जब मैंने बिल्कुल जैसी बात थी मैं सत्य बोल दी। कह भी देते हैं लोग बात कि देखो मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। तो अब सही कहने की जो भावना मन में आई, भाव उत्पन्न हुआ कि मैं सही बोलूं, तो सही बोलने की वृत्ति क्या है? कहां से उत्पन्न हुई? वही से उत्पन्न हुई। उसका भी अधिष्ठान वही है। दमा, शमा, इंद्रिय निग्रह की वृत्ति, मनोनिग्रह की वृत्ति, ये भी वृत्तियां हैं। मन में आता पहले ही अपने आप एक वृत्ति उत्पन्न होती है कि मैं अपनी इंद्रियों पर निग्रह रखता हूं, इंद्रियों को विषयों में विचरण नहीं करने देता। तो एक वृत्ति है ये। और ये वृत्ति की उत्पत्ति कहां से हुई? उसी आत्म तत्व से भी वृत्ति उत्पन्न हुई। तब यहां पर संयम हो पाया आकर। ऐसे ही मन के ऊपर अगर कोई संयम किए हुए है, तो मुझे अपने मन के ऊपर संयम है और मैं संयम रखूं। इस प्रकार संयम रखने की धारणा, अवधारणा, विचार जो उत्पन्न हुआ, ये भी भाव उसी आत्म तत्व से ये भी उत्पन्न हुआ। इसके माने देखो वृत्तियां कितने प्रकार की हैं। ये सभी वृत्तियां ही हैं। मन की वृत्ति कहो, बुद्धि की वृत्ति कहो, नाना प्रकार की सब वृत्तियां हैं। उन्हीं के तरह तरह के रूप हैं। वो सब के सब भगवान ने गिना दिए। इनको आप गिनोगे तो एक नहीं 20 है। ये 20 वृत्तियां बता दी भगवान ने कि देखो ये सब वृत्तियां उसे उत्पन्न होती हैं। और पृथक भावा कहकर के अंत में कह दी पृथक विधा, कि मैंने ये कह दिया 20 ही मत समझना। ये तो 20 हमने इसलिए बताई जिससे कि तुम अभ्यास कर सको, एक्सरसाइज करो, थोड़ी देर बार बार विचार करो अपने अंदर कि देखो अब ये वृत्ति आई तो कहां से उत्पन्न हुई, क्षमा की वृत्ति आई तो कहां से उत्पन्न हुई, दया की वृत्ति आई तो कहां से उत्पन्न हुई, मनोनिग्रह की वृत्ति आई तो कहां से उत्पन्न हुई। ये अपने आप देखो, इसमें एक एक करके देखते जाओ। जो जो वृत्ति आती जाए उस वृत्ति को पहचानो और ये भी देखो ये कहां से उत्पन्न हुई, तो उसके अधिष्ठान में आत्मा ही मिलेगी। सबका आत्मा एक, वृत्तियां नाना प्रकार की, अलग अलग उनके रूप, लेकिन उनका सबका अधिष्ठान एक। वो नाना रूप नहीं, वो चेतन तत्व जिससे ये सब उत्पन्न होते हैं, नाना रूप नहीं, एक ही वही। इसलिए कहते हैं सुखम दुखम, सुख की भी वृत्ति है, दुख की भी वृत्ति है। हाँ, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, इस प्रकार का व्यक्ति बोलते हैं तो सुख दुख भी मानसिक वृत्ति है। आप ये भी देखो कि जब मन बुद्धि इत्यादि होती, जब वृत्तियां उत्पन्न होती हैं जागृतावस्था में, तो ये सब वृत्तियां होती हैं। जागृतावस्था में व्यक्ति कहता है हम सुखी हैं, हम दुखी हैं।
स्वप्नावस्था में बोलता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, लेकिन सुषुप्तावस्था में जब वृत्तियां उत्पन्न नहीं होती तो न सुख है न दुख है, न सम है न दम है, न क्षमा है न दया है, हैं? क्योंकि वहां वृत्तियां है ही नहीं। जहां वृत्तियां नहीं, कोई वृत्तियां नहीं। बस इस प्रकार से सुखम दुखम भवो भावो, भवो भाव में भव और अभाव, होना और न होना, ये भी वृत्तियां उसी से उत्पन्न होती, भाव और अभाव की वृत्ति भी। कोई कहे मेरे पास खाने को खूब है, संतुष्ट हैं, तृप्त हैं, तो ये वृत्ति कहां से आई? उसी से उत्पन्न हुई। और कहे मेरे पास कुछ नहीं है, भूखों मर रहा हूं, मैं तो बहुत परेशान हूं, ये वृत्ति कहां से आई? वो भी वहीं से उत्पन्न हुई। दोनों वृत्तियां एक दूसरे की विरोधी हैं, लेकिन उत्पन्न तो वहीं से होती है। दोनों का कारण तो एक ही है। इसी प्रकार से भयम च अभयमेव च, भय की उत्पत्ति भी वहीं से वृत्ति उत्पन्न होती है और अभय की वृत्ति भी वहीं से उत्पन्न होती है। जब भय लगता है तो भय लगता है, नहीं भय लगता है तो ये कहते हैं हमें भय नहीं है। एक अवस्था थी जब भूत से भय लगता था, बात बात में भय, वहां तक बगीचे तक नहीं जाएंगे, उस सड़क तक नहीं जाएंगे, क्यों कि वहां भय काहे का, भूत का, तो भय की वृत्ति उत्पन्न होती थी। एक बार समझ में आया कि भूत कुछ नहीं होता है, तो क्या अब हमें डर नहीं लगता, छाया भेज दो, हम सब जगह चले जाएंगे, क्यों कि हमें भूत का भय नहीं है। अभय की वृत्ति कहां से आ गई है? वो भी वहीं से पैदा हो गई। इसलिए सब जितनी भी जो वृत्तियां नाना प्रकार की हैं, सबका अधिष्ठान वही एक आत्म तत्व, वही चैतन्य सबकी वृत्ति है। और भय अभय अहिंसा, इसी प्रकार से अहिंसा की वृत्ति। अहिंसा की वृत्ति माने किसी दूसरे को हानि न पहुंचा दे, दूसरे को नुकसान न पहुंचा दे, कष्ट न दे, दुख न दे, परेशान न करे, ये अहिंसा की वृत्ति है। अहिंसा के माने यही नहीं जब तक गर्दन नहीं काटेंगे तब तक हिंसा नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हिंसा भी अगर कहीं किसी व्यक्ति को आप अपमानित करते हो तो भी हिंसा हो गई, निंदा करते हो तो भी हिंसा हो गई, उसके ऊपर क्रोध करते हो तो भी हिंसा हो गई। ये हिंसक स्वभाव के लोग जो है ये सब करते हैं। बैर भाव और बोलना, अशुभ बोलना, उनके लिए गाली गलौज करना, निंदा करना, परेशान करना, तकलीफ देना, ये सब बातें जितनी सब हिंसा के अंतर्गत आती हैं। और फिर उसके बाद मान लो शारीरिक कष्ट देना भी हिंसा है, मार डालना भी हिंसा है। मार डालना तो अति हो गई हिंसा, ज्यादा हो गई हिंसा की। इसलिए ये सब जितनी भी प्रवृत्तियां हिंसात्मक प्रवृत्तियां हैं। और इसलिए हिंसा की वृत्ति भी उत्पन्न होती है तो उसी परमात्मा से, उसी का अधिष्ठान, हिंसा की वृत्ति का भी अधिष्ठान वही है। और अहिंसा की वृत्ति उत्पन्न होती है तो भी उसका अधिष्ठान वही है। यहां जहां अहिंसा बोल दिए तो उसके बाद बोले समता। जहां समता होगी तो वहां हिंसा नहीं होगी। हिंसा अहिंसा नहीं बोले, एक जगह बोल दिया अहिंसा तो एक जगह बोल दिया समता। तो ये भी समता भी अहिंसा का सूचक है। अगर समता नहीं होगी तो हिंसा हो जाएगी। समता माने समत्व भाव। एक समत्व भाव को तो साधारण बात यही कि जैसे कोई व्यक्ति हमें अपमानित करता है तो हमें दुख होता है और हमारी धारणा उस व्यक्ति के प्रति अच्छी नहीं होती। इसी प्रकार से यदि हम दूसरे व्यक्ति को अपमानित करते हैं तो उसको कैसा लगेगा? दुख होगा। और उसको हमारे पर धारणा कैसी बनेगी? अच्छी बनेगी, वैसी बनेगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो समता आ गई। न हम तुम्हें अपमानित करें न तो हमें अपमानित करो, न हम तुम्हें गालियां दें न तो हमें गालियां दो, तो आ गई समता। जहां एक तरफ से लोगों को अपमानित करने लगे, परेशान करने लगे तो हिंसा हो गई और समता बिगड़ गई। समता नहीं रहेगी, असमता हो गई। अब जहां व्यक्ति विचारहीन व्यक्ति हैं, बुद्धि की कमजोरी है, वो लोग क्या समझते हैं? कहते हैं सत्य हम दूसरों को भले ही चाहे इतना अपमानित करें
क्योंकि हम सम्मानी और शक्तिशाली हैं, दूसरा हमें अपमान करेगा तो फिर हम देख लेंगे उसको, फिर क्या होगा, फिर उसका तो मजा चखा देंगे। ऐसा समझने वाले व्यक्ति जो हैं वो हीन बुद्धि के हैं, विचारहीन व्यक्ति उनकी। ये बात जो है ये कोई गीता में तो लिखी, ये भी गीता भी कम से कम लोग भाग बताते 5000 वर्ष पुरानी तो है ही है। तो 5000 पुराना ज्ञान है, 5000 वर्ष पुराना ज्ञान है। और ये तो कहते हैं कि इतिहास भाई संदेह बात है, सही इतिहास है कि नहीं है। लेकिन जो पश्चिमी लोग इतिहास को ज्यादा पसंद करते रहे और ध्यान रखा इतिहास का, कालगणना बराबर करते रहे, उन लोगों को भी कम से कम कहते हैं कि यह ज्ञान इस प्रकार का जो समता का है, अहिंसा का है, सत्य का है, व्यवस्था का है, आपस में सहयोग का है, ये ज्ञान जो है व्यक्तियों को 2500 वर्ष पहले बहुत अच्छी तरह था। मनुष्य में संदेह नहीं था कि जैसे हम अगर दूसरे को दुख देते हैं तो ये ठीक नहीं है, इसी प्रकार से दूसरा हमको दुख देता तो वो भी ठीक नहीं है, ये दोनों एक बराबर है। इस प्रकार की बात को 2500 वर्ष पहले सोक्रेटिस भी जानता था, प्लेटो भी जानता था, एरिस्टोटल भी जानता था। इनके सबके ग्रंथों में लिखा हुआ है और ये प्रमाणित है कि ये पुस्तकें 2500 वर्ष पुरानी हैं। और 2500 वर्ष बीत जाने के बाद में भी और उसी बात का 2500 वर्ष तक रिपीट किया जाए और आज हम फिर उसी बात को गलती करें, आज भी हमें बात समझ में ना आवे, तो कितनी दीन दशा है। किस गड्ढे में पड़े हुए हैं, कितने पाप उदय हुए हैं। इसलिए कहते हैं अहिंसा, समता, तुष्टि ही, तुष्टि में संतोष, तृप्त हो गए तो ये तृप्त की एक वृत्ति है। इसी प्रकार के तपहा, तप की भी एक वृत्ति है। ये भी दानम, दानम मन दान, जैसे दिया दान, उस दान की बात नहीं कहते, मन में आया कि हम कुछ दें, उस दान की वृत्ति की बात कहते हैं। दान की वृत्ति, देने की वृत्ति आई। हाँ? दान कब कहलाता है? जब दे उसके बदले में कुछ न चाहे। जब तक देने के बदले में कुछ चाहता है तब तक व्यापार है, बाजार में हो ही रहा है, आप पैसा दो सामान लाओ, वहां कोई दान थोड़ा है वो। हाँ? दान कब है? जब हमने दिया और बदले में हम उसको कुछ चाहते नहीं, तब दान की वृत्ति हुई। और दान की वृत्ति किन लोगों में उत्पन्न होती है? जो शक्तिशाली हैं, जो श्रेष्ठ हैं और जो महान हैं, उनमें दान की वृत्ति आती है। जो कमजोर हृदय के हैं, दुर्बल हैं, अभावग्रस्त हैं, वो तो ये चाहते हैं दूसरे ही हमको कुछ ना कुछ दान में दे जाए, हम कुछ न दें। दान मांगने की और लेने की वृत्ति असंतोष, तुष्टि के साथ बोले, तुष्टि ही दानम। जो संतुष्ट होगा, तृप्त होगा, लगे कि हमारे पास सब कुछ है, वो तब दूसरे को देने का भी विचार, ओवरफ्लो जब करे, जो कुछ हमारे पास है वो समा नहीं रहा है, उबल रहा है, तब दूसरे को देने का विचार करे। और जब खुद ही अभाव के गड्ढे में पड़ा हुआ है, और आवे भर दो, और आवे भर दो, भर ही नहीं रहा है, तो फिर वो क्या दान करेगा? इसलिए दानम, यशः, अयशः, यश की वृत्ति भी, अयश की वृत्ति भी, ये सब जो है ये है वृत्तियां ही है। यश की वृत्ति, यश कीर्ति की वृत्ति। अगर हमारा यश हुआ तो, हमारा अपयश हुआ तो, किसी ने अपयश कर दिया, निंदा कर दी, अपमान कर दिया, तो ये वृत्ति एक उत्पन्न हुई कि देखो हमारा अपमान हुआ, हमारी निंदा हो रही। तो इस प्रकार की वृत्ति जो उत्पन्न हुई, कहां उत्पन्न हुई? ये भी वहीं से उत्पन्न हुई। सबको कहते हैं कि भवंति भावा, भावा बहुवचन में, ये सब जितने भी बहुवचन के नाना प्रकार के भाव हैं, भूतानाम मन प्राणियों के, मनुष्यों को हो चाहे दूसरे की भी हो। भूतानाम कहकर के ये बता दिया मनुष्यों को तो है ही है। भूतानाम कहकर कुत्ते के मन में भी क्रोध उत्पन्न होता है, तो उसकी क्रोध की वृत्ति कहां उत्पन्न होती है? कुत्ते में नहीं उत्पन्न होती है, उसका अधिष्ठान भी परमात्मा ही है।
उसी परमात्मा में कुत्ते की क्रोध की वृत्ति उत्पन्न होती है। भूतानाम भावा, ये सब भूत प्राणियों के जो भाव जितने भी हैं, उनके विचार, ये सब का अधिष्ठान एक अनंत चेतना परमात्मा ही है। मत एव पृथक विधा, मुझसे ही सबके सब उत्पन्न होते हैं। और इनके सबके नाम पृथक विधा कह के बताया कि एक अनंत चेतना एक है, निर्विकार निर्लय प्रसंग है। अगर आप ये कहो कि सिर्फ क्रोध की वृत्ति भी इससे उत्पन्न होती है, हिंसा की वृत्ति इसी से उत्पन्न होती है, अपेश की वृत्ति भी इसी से उत्पन्न होती है, तो ये तो बड़ी खराब चीज हुई। तो नहीं, वो सबका अधिष्ठान है, लेकिन न उसको अपयश छू जाता है, न उसे हिंसा छू जाती है, न ये कोई भी वृत्तियों के जितने भी विकार हैं वो उस अधिष्ठान रूप चेतना को विकृत नहीं करते। जैसे रस्सी के सांप में, सांप तो जहरीला हो सकता है, लेकिन वो सांप का जहर रस्सी को नहीं छूता। रस्सी में लगता सांप का जहर? क्यों नहीं लगता है? क्योंकि रस्सी सांप का अकारण कारण है। इसी प्रकार से अनंत चैतन्य आत्मा इन सब वृत्तियों का अकारण कारण है। इसलिए ये सब के सब जो है उसमें अनंत चेतना में इनका कोई भी विकार प्रभाव नहीं डालता। वो निर्विकार है, इसलिए उसको निर्विकार कहना पड़ता है, क्योंकि विकार न समझ लें उस परमात्मा में। निर्विकार है, निर्विशेष है, शुद्ध है, परम पवित्र है। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिम विभु, 5वें अध्याय में भगवान बोला है, याद रखो। ना दत्ते न आदत्ते कस्यचित् पापम, हम किसी के पाप को ग्रहण नहीं करते। सबके पापों का अधिष्ठान परमात्मा ही है, उनके बिना हो नहीं सकता। लेकिन ना दत्ते कस्यचित् पापम, लेकिन वो उसका किसी का पाप मुझे नहीं लगता। न चैव सुकृतिम विभु, और न किसी का सुकृत जो है वो पुण्य ही उसको मुझे प्रभावित करता है। ऐसा भी नहीं है कि अच्छे अच्छे पुण्य पुण्य ले लिए और पाप नहीं लिए, ऐसा कुछ नहीं। न पाप न पुण्य, दोनों से निर्लय। वही इसी बात को यहां देखो, नाना प्रकार के भाव हैं, शुभाशुभ नाना प्रकार के भाव हैं। ये सब भाव का सबका अधिष्ठान एक आत्मा ही है, परमात्मा ही, वहीं से उत्पन्न होते हैं। अपने भावों को देखो, इसके माने ये कि कोई न कोई भाव कभी न कभी होगा। मान लो इस समय ज्ञान का भाव है, तो ज्ञान की वृत्ति कहां उत्पन्न हो रही है? अब भी आप देख सकते हो कि ज्ञान की वृत्ति हमारी आत्मा अधिष्ठान इसका है, आत्मा से परमात्मा से ज्ञान की वृत्ति उत्पन्न हो रही है। और जब कभी आपको गुस्सा आ जाए, झगड़ा फसाद हो, तब भी समझ लेना कि ये वृत्ति कहां से आई है? उसी परमात्मा से, उसी चेतना से वृत्ति आ रही है। इस प्रकार से जो है हर समय आप परमात्मा से संयोग आपका हो सकता है। हर समय आप अपने आप को परमात्मा से संबद्ध पा सकते हैं। बिना वृत्तियों के आप अपनी सत्ता का अनुभव नहीं कर सकते हो, व्यक्तिगत सत्ता का भी। और वे वृत्तियां उत्पन्न होती परमात्मा से, बिना परमात्मा की वृत्तियां उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए आपकी सत्ता बिना परमात्मा के हो ही नहीं सकती। वो तो निरंतर आपका उससे संबंध है, कहीं वो जा ही नहीं सकता। सब में, सब समय, सब प्रकार से वो विद्यमान है। बस इस रूप से परमात्मा को जो व्यक्ति इस प्रकार से परमात्मा को जानता है, सर्व पापई प्रमुच्यते, वो सब पापों से छूट जाता है। बाकी कला नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम,